श्री गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत। नमस्कार भाइयों बहनों। कुछ लोगों ने अभी पूछा, हम तो अभी यहाँ मॉरिशस आए हुए हैं तो कुंडली देख रहे थे, तो कोई पूछे कि स्वामी जी आप लिखते हो सांसारिक सुख इतना है, आध्यात्मिक सुख इतना है, तो इसका मतलब क्या है सांसारिक सुख आध्यात्मिक सुख? तो अच्छा, हमने कहा कि भाई बता देते हैं। देखिए, सांसारिक सुख जो होता है वो किस ग्रह से होता है? शुक्र का चंद्र पर जब संबंध होता है, साथ होते हैं या दृष्टि योग होता है, तो नर नारी एक दूसरे से प्यार करते हैं। जहाँ वासना होती है वो सांसारिक सुख में ले लीजिए, सब खान पान भोग विलास जो भी कुछ है सांसारिक सुख है। शुक्र चंद्र का जब संबंध होता है, दृष्टि योग हो जाए या साथ रहे, मेन चीज़ बताते, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और शनि का जब चंद्र से संबंध हो जाए युति द्वारा या दृष्टि के द्वारा, तो नर नारी में प्रेम होता है जहाँ उपासना होती है। तो उपासना जो है यही ईश्वर तक जाती है, प्रेम ही ईश्वर तक जाता है, प्यार नहीं जाता है। तो शनि का जब चंद्र से रिलेशन हुआ तो ये नर नारी प्रेम करते हैं, जहाँ उपासना होती है, ये उपासना ईश्वर तक जाता है। तो ये आध्यात्मिक आनंद वाली चीज़ हो गई। और सांसारिक वाली शुक्र चंद्र से हुआ, और शनि का चंद्र से जब, तो अब देखिए कैसे यानी होता है। चंद्रमा 2.25 दिन एक एक राशि पर रहते हैं, 30 दिन में पूरा घूम जाते हैं पूरी राशि को। और शनि देव जो हैं 2.5 वर्ष एक राशि में बैठते हैं, गुरु लगभग 1 वर्ष बैठते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष बैठते हैं, शुक्र 30 दिन बैठते हैं, बुध भी 28 दिन बैठता है, मंगल भी 45 डेज बैठता है, इस तरह से। तो जब शनि का चंद्र पर दृष्टि पड़ता है तो चंद्रमा तो जैसे घोड़ा है ना, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक है, घोड़ा है तो भागेगा। तो लगाम शनि देव है, शनि देव लगाम है, यानी मन को कंट्रोल शनि देव करते हैं। अब चंद्रमा तो छोटा सा जीव है और शनि बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो जब उसके शनि की दृष्टि चंद्र पड़ती है तो चंद्रमा भागेगा, डर के मारे भागेंगे। ये देखिए, तो पहले भागते भागते गुरु के शरण में जाता है, गुरु के राशि में, यानी 8 ग्रहों को घूम कर पार करेंगे तो गुरु के यहाँ भाग के जाते हैं। तो गुरु उनको ज्ञान देते हैं, चंद्रमा को ज्ञान देते, जितनी संसार की कुल चीज़ें ज्ञान की है, 4 वेद 6 वेदांग की चीज़ें, उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सूर्य मिलते हैं, तो सूर्य आत्मा के कारक हैं, चंद्रमा को आत्मबल देते हैं, विल पावर देते हैं, उनको ताकत देते हैं। फिर वो चंद्रमा आगे बढ़ते हैं, मंगल के यहाँ जाते हैं तो मंगल भी एनर्जी देता है, पावर देता है, उनको पावरफुल बनाता है और पूरा उनको पराक्रमशील बनाएगा ताकि उनमें फोर्स आ जाए। चंद्र जो डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से आएंगे, आगे बढ़ते हैं 2.25 तो शुक्र मिलते हैं। तो शुक्र जो हैं, शुक्र 50 साल तक तो ये नर नारी को भोग विलास करवाते हैं। 50 के बाद जो होता है वो स्पिरिचुअल के कारक हैं, यानी जुपिटर से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल के कारक है। इसीलिए शुक्राचार्य को ये मुर्दे को जिंदा करने की विद्या थी, तो वो शुक्र को मिलता है, तो वो सारी विद्या चंद्र को बताते हैं, ज्ञान वाली चीज़ें सब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये बुध मिलते हैं, तो बुध उनको बुद्धि देते हैं, सारी बुद्धि चंद्र को दे देते हैं, बुद्धि दे के परिपूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो राहु भी जो है अच्छी जगह बैठ जाए तो गूढ़ ज्ञान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, डेप्थ वाली विद्या जो है चंद्रमा को राहु भी सिखाते हैं। क्योंकि राहु ने विष पिया है ना, और विष पीने के जाए अमृत पिया है, अमृत पिया है, तो ऑटोमेटिक उसमें वो भी जो अच्छे जगह बैठ जाए 3, 6, 11 में अगर राहु कुंडली में, तो वो गूढ़ ज्ञान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, उस तरह की चीज़ों को भी बताता है। तो वो चंद्रमा उनसे लेते हैं। फिर उसके बाद केतु आते हैं, तो केतु ध्वजा के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं, और केतु का धड़ है। तो धड़ में जहाँ दिल होता है, इसीलिए प्यार जो दिल से किया जाता है तो ये दिल ऑनेस्ट होता है, इसीलिए धर्म का प्रतीक, ध्वजा का प्रतीक, अध्यात्म का प्रतीक जो केतु होता है, ये पूरी तरह से चंद्रमा को वो बताते हैं, गुण ज्ञान वाली चीज़। तो परिपूर्ण होकर जब चंद्रमा फिर आते हैं शनि के पास घूमते हुए, तो फिर समर्पण कर देते हैं शनि के छत्र छाया में, तो पूरी तरह से मन परिपूर्ण हो जाता है आध्यात्म के कारक बन के। तो ऐसा ही इंसान रियल में संत होता है, धार्मिक होता है।
जब शनि का चंद्र पर रिलेशन होता है दृष्टि द्वारा तो ही होता है। बाकी अगर कुंडली में नहीं उस तरह संबंध है तो कहने के लिए कोई धार्मिक आदमी नहीं होता, भले विद्वान हो जाए। तो ये ज़रूरी होता है, इसलिए हमने कहा कि इनको इसी के माध्यम से बता दें कि भाई सांसारिक सुख क्या होता है, आध्यात्मिक सुख। सांसारिक सुख में अपना पति पत्नी, व्यवसाय, घर परिवार आता है, तो वो देखा जाता है कुंडली में। भाई इनके कुंडली में सांसारिक कितना है, और आध्यात्मिक कुंडली है तो देखा जाता है स्पिरिचुअल वाली कुंडली। स्पिरिचुअल वाली कुंडली होती है परहित शरीर धर्म नहीं भाई, लोगों का भला करना, मदद करना, जो भी। जैसे लाइक हमारे अब्दुल कलाम जी थे, हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी जो ऐसे हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये लोगों का कल्याण के लिए बने हैं। आज सेल्फ के लिए जो लोग होते हैं, अपने लिए जो लोग होते हैं, तो तमाम लोग उस तरह से हैं। तो आध्यात्मिक चीज़ों के बल पर ही संसार से चल रहा है। आध्यात्मिक लोग हैं धरती पर, चंद हैं, लेकिन उन्हीं के बल पर ये कलयुग चल रहा है, जीवंतता है संसार में। तो हरिओम तत्सत। छोटी छोटी चीज़ें पूछते रहते हैं लोग, तो अब बता देंगे इसी के माध्यम से। लिख के भेजने में तो कठिनाई होती है। चलिए, हरिओम तत्सत।